वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। हाँ, रियल का मतलब क्या? जो चीज़ रियल है, जो चीज़ क्या है? रियल है। क्या है उसको उतना उठा बैठा कर रहे, अब आ जाएगा इसमें गधा कहीं का। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर, समझ गया? तो चलो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ो। सबसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है? ये प्राकृत संख्या सबसे पहले पढ़ेगा। तो ये क्या होता है? तो एक से शुरू गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताओ गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है रे? एक से। एक से ना स्टार्ट होती है। तो जो संख्या एक से शुरू हो रही है और वो गिनती में आ रही है तो उसको बोलेंगे क्या? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। समझ में आ गया? दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। कैसा नंबर? मतलब कि पूरा जितना भी मतलब कि नंबर है, जितना भी संख्या है इस धरती पे, वो क्या होता है? तो पूर्ण संख्या उसी को बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। कहाँ से? जीरो से। यहाँ पे समझना है कि जीरो से शुरू गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जीरो से शुरू गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो जीरो से शुरू है और जीरो के बाद देखो ये कौन सी संख्या आया है? प्राकृत संख्या आया है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना तो लोग, देखो जो प्राकृत संख्या में लिखे हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? और जो पूर्ण संख्या में लिखे है ये जीरो से, वो प्राकृत संख्या में दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है रे? नहीं। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट बनता है क्या? कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। जितने भी प्राकृत संख्या है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? चलो तीसरा पॉइंट देखो क्या है? सम संख्या। कैसा संख्या? सम मतलब कि जोड़ा। कैसा? जोड़ा। जिसका जोड़ा है वो सम संख्या है, जो बेजोड़ा है वो विषम संख्या। यानी कि इसमें सम का अगर बोलेगा तो कैसे होगा इसका फॉर्मूला? कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से पूरी कट जाए, है ना। जो 2 से कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2। 2 देखो 2 से कटता है ना? कटता है कि नहीं रे? 4 कटता है, 6 8 9 9 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 9 क्या सम संख्या आएगा? नहीं आएगा। यानी कि जो संख्या वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। किससे कट जाए? 2 से। उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। अगला है विषम संख्या। कैसी संख्या है? इसका जस्ट उल्टा। जो 2 से कटा वो सम हो गया, जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। अब देखो विषम में क्या आएगा? 1 3 5 6 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6 2 से कट जा रहा है। रे कट 6 क्या हो रहा है? 2 से कट जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या। तब 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि भी 2 से कट जाता है। तो 2 से नहीं कटना है, तब होगा विषम। 9 होगा, 11 13 15, फिर क्या होगा? 17 19 21 23, ये सब होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो 2 से नहीं कटेगा, जो किससे नहीं कटेगा? 2 से, उसको बोलेगा विषम संख्या। कैसी संख्या? अगला है अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य क्या छोड़ी रे? मार खाएगी तू रे कलंडी की। क्या है अगला 5वां नंबर? अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य का ही दूसरा नाम है रूढ़। अभाज्य का ही दूसरा नाम क्या है? रूढ़, है ना। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से ही कटे, दूसरा किसी से भी नहीं कटेगा, है ना। तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। कैसी संख्या?
अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या में क्या है, जो एक और अपने आप से कटता हो। तो दो जो है, दो किससे किससे कटता है, एक से और अपने आप से। अपने आप का मतलब दुए से कटता है ना, और किसी चीज़ से कटता है नहीं। तीन, तीन देखो एक से कटता है और अपने आप से कट रहा है, तीन से कटता है ना। क्या ये 4 से कटेगा नहीं। 5 भी वैसे ही है, 7 भी, 11, 13, 17, 19। 19 के बाद बताओ तो लोग क्या, कौन सा संख्या होगा जो एक और सिर्फ अपने आप से कटेगा, दूसरा किसी से नहीं कटेगा। 21 तो 3 से कटता है रे। 23 क्या होगा, 23। 23 के बाद कौन सा संख्या होगा, 25 तो 5 से कट जा रहा है, 29 होगा, है ना। 26 भी नहीं होगा, क्योंकि वो 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है ना। 25 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है, 3 से कटता है ना। 9 से भी कट जाता है, 28 भी कट रहा है 2 से। 29 कटता है किसी से नहीं। 29 के बाद क्या होगा, 30 मारेंगे। 30 कैसे होगा, कौन सा होगा, 31। क्या होगा, 31 के बाद कौन सा होगा, 37। अगला है देखो, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। ये जो दो जो लिखे हैं, तो ये अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी। क्या है रे, ये दो जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। अगर कोई पूछेगा बोलो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो क्या बोलेगा, 2 बोलेगा तो लोग। अगला है भाज्य या यौगिक संख्या। पहले समझ लो तब उतारना तो लोग रे। भाज्य या यौगिक संख्या, ठीक है। तो भाज्य या यौगिक ये दोनों एक ही नाम है, या भाज्य बोलो या फिर यौगिक बोलो। तो ये क्या है, ये अभाज्य का उल्टा है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से जो है कट जाएगा, है ना, उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेगा, भाज्य। तो देखो यहाँ पे हम 4 लिए, क्या लिए, तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो देखो एक और अपने आप के अलावा और किसी से कट रहा है ना, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, फिर 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है कि नहीं, 21 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद है असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या, देखो 2 प्राकृत संख्याओं का मौसा जब 1 आएगा, मौसा तो लोग बनाया है ना। तो जब अगर किसी भी संख्या का जब मौसा निकालता है, तो मौसा निकलने के बाद जब उसका मौसा 1 आएगा, कितना, 1 आएगा, तब उसको बोलते हैं असहभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोलेगा, असहभाज्य संख्या। किसको बोलेगा, जब 2 संख्याओं का जब मौसा निकालेगा, उसका मौसा कितना आएगा, 1। जैसे कि देखो यहाँ पे 4 लिए और 9 लिए, तो देखो 4 से 9 का मौसा निकालो, 4 दूना 1। अब 4 उतारेगा, 1 चौके 4, यहाँ पे मौसा कितना आया, 1 आया ना, मौसा 1। तो ये हो गया असहभाज्य। ठीक है, उसके बाद 9 का 16 का निकालेगा तो लोग इधर अपना, ठीक है, 9 और 16 का मौसा, 9 और 16 का निकाल लो। इतना उतार लिया तो लोग, आए उतार, फटाक से उतार जल्दी से, ध्यान दे पहले। चलो देखो अगला पॉइंट क्या है, पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक में तुम लोगों को मिलेगा शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिसमें देखने को मिले उसे पूर्णांक कहते हैं। अब देखो जिसमें 0 दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, क्या होता है, प्लस। और ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। ऋणात्मक का मतलब, तो जिसमें प्लस माइनस और 0 दिखाई दे उसको बोलते हैं पूर्णांक। उसको क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है रे, अगला है भिन्न। क्या है अगला, भिन्न। तो देखो वह संख्या जो p/q के रूप में हो, किसके रूप में, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में। किसके रूप में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1/4, क्या लिखा है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर।
लेकिन नीचे में क्या नहीं रहना चाहिए, देखो नीचे में 0 और 1 नहीं रहना चाहिए। नीचे में क्या नहीं रहना चाहिए, 0 और 1 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तब उसको बोलते हैं भिन्न, उसको तब क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। समझ में आ गया। अगला है परिमेय संख्या। क्या है रे, तो परिमेय संख्या जिसे p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 3/2, 4/2, 8/2 etc। या फिर ऐसे भी रह सकता है, ऐसे 1/7, 1/5 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, ठीक है। लेकिन जब 1 नहीं, अगर बोलेगा कि 1 नहीं रहना चाहिए तब वो हो जाएगा भिन्न। क्या हो जाएगा तब वो भिन्न। लेकिन बटा में 1 भी है, फिर भी बोलेगा कि हाँ ये संख्या है, तो कौन सा संख्या है, तो बोलेगा क्या बोलेगा, परिमेय संख्या। क्या बोलेगा तब, परिमेय संख्या। समझ गया। अपरिमेय, अपरिमेय जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो ये बाहर में है ना, बाहर में है ना, लेकिन ये जो अपरिमेय रहेगा वो रूट के अंदर रहेगा। किसके अंदर, तो लोग वर्गमूल और घनमूल सीखा था ना, वर्गमूल और घनमूल सब कुछ सीखा है ना, इधर सीखा था ना रे। स्क्वायर मतलब दुगो का जोड़ा को वर्गमूल बोलता है ना, रूट के अंदर से निकालना होता है। उसके बाद 3 गो के निकालना है, बाहर में एगो, उसको घनमूल बताया गया था ना। तो वर्गमूल घनमूल देखो, ये 2 जो है निकलेगा रूट के अंदर से, निकलेगा रे, नहीं निकलेगा। 7 निकलेगा, कैसे निकलेगा, 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे हम 9 लिखे, क्या लिखे, तो 9 का लघुत्तम कितना होता है, 3 गुने 3, तो 2 गो जोड़ा के बदले एगो निकल गया। तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। यानी कि जब रूट से बाहर निकल गया तो क्या हो गया, ये परिमेय। और जब रूट के अंदर में ही है तो क्या होगा, अपरिमेय। और बताते हैं थोड़ा, देखो अब है वास्तविक संख्या, जो ऊपर में बता रहे थे। क्या है, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें परिमेय भी रहेगा और अपरिमेय भी। अब देखो परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है, ध्यान देना इधर। जैसे देखो यहाँ पे लिया √8 और बटा में लिया हमने √2। इधर ध्यान दो, ऊपर में क्या लिया, √8 और नीचे में क्या लिया, अब बोलेगा कि वो बताओ कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 8 का पहले लॉसा करना। क्या करना, 8 का पहले, तो 8 का जब लॉसा करेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा कि नहीं आएगा। और नीचे में है √2, है कि नहीं रही। अब देखो 2 के बदले एगो बाहर निकलता है ना, एगो 2 बाहर निकल गया, एगो अंदर में है ना, तो इसको ऐसे अंदर में छोड़ दिया। और नीचे में भी है √2, है कि नहीं है। अब देखो ऊपर में भी √2 और ऊपर में नीचे में भी √2 कट गया, कट के क्या आ गया 2, रूट के अंदर में रहा। ये रूट के अंदर में है, अभी नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो गया, ये परिमेय। जैसे कि यहाँ पे देखो √12 लिया हमने, कितना √12, तो √12 का कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आया देखो 2 गुने 2 गुने 3 आया ना, 2 दूनी 4 तिया 12। देखो ये 2 का जोड़ा मिल रहा है, तो ये 2 तो निकल गया बाहर, लेकिन 3 के वो है ना, तो ये अंदर में रह गया। देखो रूट के अंदर से निकला है बाहर, ये निकला पूरा बाहर, नहीं निकला, निकला रे, नहीं निकला। 3 जो है रूटे में रह गया ना, रहा कि नहीं रहा। जब रूटे में रह गया तो ये हो गया अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। समझ गया। परिमेय और अपरिमेय समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। जो रूट के अंदर से निकल गया वो हो गया परिमेय, और जो नहीं निकला वो क्या हो गया, अपरिमेय। और जिसमें दोनों रहेगा तो वो उसको बोलेगा वास्तविक संख्या। क्या बोलेगा, वास्तविक संख्या। अब इसके आगे अगला क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक 12 तक पॉइंट बताया गया। अब मेन पॉइंट और भी बहुत चीज़ है, तो उसको अगले क्लास में बताएंगे। ये वास्तविक संख्या का था, किसका था, वास्तविक संख्या।